कल हम लोगों ने पढ़ा था आयन क्या होता है। आयन क्या होता है? आयन किसी भी तत्व में यौगिक या तत्व में, ठीक है, एक धन आयन होता है जिसे धन आवेश कहते हैं और एक ऋण आवेश होता है, ऋण आयन, जिसे ऋण आवेश कहते हैं। ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर नमक है NaCl तो इसका बंध कैसे बनेगा? इसके आयन और इसके आयन क्या करेंगे? आपस में बंध बनाएंगे। कैसे? Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, एक और ये भी एक होता है। ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास ज्यादा है वो किसको दे देगा? Cl के पास। Cl के पास क्या हो जाएगा? एक ज्यादा आ जाएगा तो ऋण दिखाएगा, और Na एक दिया रहेगा तो माइनस दिखाएगा, और ये क्या बंध बना लेंगे? NaCl। ये क्या है? एक आयनिक यौगिक है। यौगिक कैसा? आयनिक। क्यों? क्योंकि इनका जो बंध बना है आयन की वजह से बना है। ये अपना आयन इसको दे रहा है, ठीक है, और ये इससे उधार ले रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? इनका बंध बन रहा है। इतना लिखो। कुछ आयनिक यौगिकों के नाम दे रहा है, ठीक है। आयनिक यौगिक क्या दे रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है? मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड। तीसरा क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड। संगठन तत्व क्या क्या है? मतलब संगठन तत्व का किन से मिलकर ये बना है? किन किन से मिलकर ये बन रहा है, उसे क्या कहेंगे? संगठन तत्व, ठीक है। इसमें संगठन तत्व क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है CaO, मैग्नीशियम सल्फाइड का MgS, और सोडियम क्लोराइड का NaC। ये क्या है? इनके सूत्र है। इसमें क्या क्या है? कैल्शियम है, और क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्साइड ऑक्सीजन होता है। कैल्शियम और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है? कैल्शियम क्लोराइड। आयनों के संयोग से, मैग्नीशियम से मैग्नीज और, ठीक है, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। क्या बन रहा है इससे? मैग्नीशियम सल्फाइड। फिर सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन से क्या क्या बन रहा है?
NaCl नमक। कह रहा है द्रव्यमान अनुपात बताओ। क्या कह रहा है? द्रव्यमान अनुपात। इसमें दिया हुआ है द्रव्यमान अनुपात क्या होता है। इसका हो जाएगा 5:2। इसका हो जाएगा 3:4 और इसका हो जाएगा 23:35.5। ये अनुपात बना कैसे? ये 5:2 कैसे बना, कैसे निकाल लिया? तो ये द्रव्यमान का अनुपात निकाला है। कैल्शियम का होता है परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40। ये क्या है? भार। और ये क्या है? क्रमांक। ऑक्सीजन का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 8, परमाणु क्रमांक भार 16। भार क्रमांक। अब देखो हम क्या करेंगे, अगर इसका द्रव्यमान अनुपात निकालना है तो कैसे लिखेंगे? CaO। तो जो पहले है उसका क्या लिखेंगे? पहले 40। कितना भार है इसका? 40। भार को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। ठीक है, तो Ca का भार द्रव्यमान कितना है? 40 और ऑक्सीजन कितना है? 16। इन दोनों को काटो, कितना मिलेगा? 2 से काटोगे तो 20 और 8। फिर 2 से काटो कितना मिलेगा? 4 और 10। फिर 2 से काटो तो कितना मिलेगा? 5 और 2। कितना मिल गया? 5/2। क्या लिखते हैं इसको? 5:2। यही लिखा गया है। ठीक है, ऐसे निकाला गया है। इसको नोट करो, अगला लिखो। पॉज करो और नोट करो। अगला क्या है? MgS। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और परमाणु भार होता है 24। ठीक है, सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, भार होता है 32। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा इसको? इन्हीं दोनों को हमको लिखना है। पहले Mg है तो पहले Mg को लिख देंगे, नीचे किसको लिखेंगे? सल्फर को। दोनों को काट दें तो 8 से काटो कितना मिलेगा? 8 त्रिके 24, 8 चौक 32। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 3/4। क्या होता है 3/4? 3:4। ठीक है, एक और लिखो। ये कैसे बनेगा? NaCl। Na का परमाणु क्रमांक होता है 11, भार होता है 23 और Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17, भार होता है 35.5। कितना हो जाएगा ये? Na/Cl करेंगे या इसका द्रव्यमान 23/35.5। कैसे लिख लेंगे? 23:35.5। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे इसको। ये वाला यहाँ पॉज करो और लिख लो। अगली हेडिंग डालो, रासायनिक सूत्र लिखना। सूत्र लिखना। रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं? ठीक है, रासायनिक सूत्र लिखने के लिए पहले इसमें एक परिभाषा दे रही है संयोजकता की। संयोजकता। ठीक है, संयोजकता क्या होती है? जब परमाणु आपस में संयोग करके, ठीक है, जब परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो जितनी शक्ति से संयोग करते हैं उस शक्ति क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तत्व की
संयोग शक्ति को उसकी संयोजकता करते। ठीक है, संयोजकता का अर्थ क्या होता है? बंध बनाना। क्या करना? बंध बनाना। NaCl क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं, बंध बना रहे हैं। बंध बनाना क्या होता है? संयोजकता। और मतलब क्या समझे संयोजकता से? जैसे मान लो मेरे दो हाथ हैं, ठीक है, मैं क्या करूंगा? दो लोगों से हाथ मिला पाऊंगा एक बार में, एक हाथ दूसरे से, एक हाथ दूसरे से। लेकिन कोई ऐसा हो जिसके पास दो से ज्यादा हाथ हो, ठीक है, जैसे ऑक्टोपस, उसके पास कितने हाथ होते हैं? 8 हाथ होते हैं। तो क्या कर सकता है? एक बार में 8 लोगों से हाथ मिला सकता है। मतलब ये है कि जिसकी जितनी संयोजकता होगी वो उतना बंध बनाए। कैसे? जैसे उदाहरण देखो, हाइड्रोजन एक संयोजकता दिखाता है तो कितना बंध बनाता है? एक। इसीलिए ऑक्सीजन H2O जल में हाइड्रोजन एक बार इससे जुड़ता है, एक बार ये हाइड्रोजन जुड़ता है, एक बार ये। क्यों? ऑक्सीजन कितनी संयोजकता दिखाता है? 2। हाइड्रोजन कितनी दिखाता है? 1। अब ऑक्सीजन अगर 2 दिखा रहा है तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए अपने बंध पूरे बनाने के लिए। तो क्या करता है? 2 हाइड्रोजन से बंध बना के क्या हो जाता है? तब ये 2 हाइड्रोजन क्या लिखते हैं? तब H2। इन्हीं दो की संख्या लिखी जा रही है H2O। ये 2 नहीं है, ये तो संयोजक है इसका। ऑक्सीजन एक ही है, H2O ऐसे बनता है। और MgS, यहाँ पे क्या है? एक सल्फर है, मैग्नीशियम है, एक सल्फर है। क्या कर रहे हैं? संयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? मैग्नीशियम का परमाणु ये संयोजकता दिखाता है 2+ की, और सल्फर दिखाता है 2- की। ये क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है और इसकी संयोजकता हो जाती है, पूरी हो जाती है। ठीक है, अगली हेडिंग दे रहा है कि कुछ सरल समान एवं बहुपरमाणुविक आयन। कुछ सरल समान एवं बहुपरमाणुविक आयन। जो इसमें आयन है सरल, ठीक है, उनको देख लेते हैं कौन से हैं। सरल और सामान्य कौन कौन से हैं? ठीक है, सरल और सामान्य पहले देख लेते हैं। सरल और सामान्य। सरल और सामान्य का अर्थ है, सरल मतलब बहुत ज्यादा उलझे हुए नहीं है, आप अकेले अकेले हैं, और सामान्य का मतलब आमतौर पर हमें मिल जाता है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सिल्वर, पोटेशियम, सोडियम, ये सब कैसे? सामान्य है। ठीक है, तो पहला लिखते हैं इसमें सरल और सामान्य में 2 होते हैं, धातु और अधातु। धातु और दूसरा धातु अधातु। ठीक है, धातु कौन कौन से होते हैं? अधातु कौन कौन से होते हैं? देखते हैं। धातु में होता है सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम को Na से दिखाते हैं, पोटेशियम को K से दिखाते हैं। सिल्वर, कापर, सिल्वर, कापर, सिल्वर, कापर, ठीक है। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, जिंक, जिंक और कैल्शियम। ठीक है,
आयरन, कॉपर, सिल्वर Ag से दिखाते हैं, ठीक है। कॉपर को Cu से दिखाते हैं, मैग्नीशियम को Mg से, जिंक को Zn से, कैल्शियम को Ca से, आयरन को Fe से, कॉपर को Cu से। अब ये प्लस चार्ज दिखाता है, +1 का, ये भी +1 का, ये भी +1 का, और कॉपर भी +1 का। फिर मैग्नीशियम दिखाता है +2 का, Zn दिखाता है +2 का, कैल्शियम दिखाता है +2 का, आयरन दिखाता है +2 का, ठीक है। और फिर ये वाला कॉपर फिर से +2 का दिखाता है। ये कॉपर 2 बार +2 दिखा रहा है, एक बार +1, एक बार +2। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, ठीक है। मैं उसमें बढ़िया समझाऊंगा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लेकिन तब तक मैं आप बता देता हूँ कैसे किया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ जाएगा कि एक बार +2 दिखा रहा है, एक बार +1 दिखा रहा है, तो इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। कैसे लिखता है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है Cu 29। कितना होता है? 29। इसके परमाणु क्रमांकों को ऐसे लिखा जाता है, एक सीरीज होती है 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। मतलब ये जो S P और D है क्या है? ये कक्षक है, ठीक है। क्या है? कक्षक। कहाँ पर होते हैं ये कक्षक? ये नाभि है, ठीक है, केंद्र है, ये कक्षक है। ये कॉपर का संरचना है, कैसे एटम घूम रहा है इसमें। ये नाभि, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 होते हैं, पहले वाले में, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 18। क्या होती है संयोजकता? क्या, ठीक है, क्या फॉलो होता है, करना चाहिए रूल? 2 8 18 18, ठीक है। पहली कक्षा में 2 होने चाहिए, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में भी 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। इसमें देखो कैसे पता चलता है कि दूसरा का? ये पहला है, 1 लिखा है तो पहला, ये 2 लिखा है तो ये दूसरे वाले, 3 लिखा है तो तीसरे वाले, ये दोनों कौन से हैं? तीसरे वाले, ये दूसरा वाला, ये पहला वाला, ये कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 बन रहा है, ऐसे बन रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये डी वाले में थोड़ा ऊपर समझा देता हूँ, एस वाले में कितने आने चाहिए? एस वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ऐसे भरे जाते हैं, ठीक है। जो हम कॉपी में लिखते हैं उसको, पी वाले में 6 आने चाहिए, कितने? 6। हम ऐसे भरते हैं, देखो पी पे 6 लिखा है ना, 6, इस पी पे भी 6 लिखा है तो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं पी में, ऐसे लिखते हैं। डी वाले में 10 आने चाहिए, कितने आने चाहिए? 10। कैसे लिखते हैं? एक को सीधा, दूसरे को उल्टा, 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 एक को सीधा, दूसरे को उल्टा। तो क्या हम भर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो घूम रहे हैं वो क्या है? ये सब इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें कितने हैं? 9 है, होने कितने चाहिए? 10। इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, 9 है। इस वाले में कितने हो चाहिए? कुल होने चाहिए 18। अभी मैंने लिखा था ना, इसमें कितने हो चाहिए? 18, पर हो कितने रहे? देखो ये 2 हो जा रहा है, ये कितना हो जा रहा है? 2 हो गया, ये कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। पर ये जो है, ये जो 18 होना चाहिए वो कितना हो रहा है? 17। गिनो, ये 8 और 9, 8 9 कितना होता है? 17।
17 हो रहा है और फिर 18, अगले वाले कितना हो रहा है 2, यही हो रहा है। तो ये जो 2 ज्यादा हो जा रहे हैं या एक कम हो जा रहा है इसमें, इससे क्या हो जा रहा है, ये अस्थिर हो जा रहा है। ठीक है, जब तक ये कक्षक भरे नहीं रहेंगे तब तक ये स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है, स्थिर नहीं रहेगा मतलब कमजोर रहेगा, टूट सकता है जल्दी। ठीक है, स्थिर होने के लिए क्या चाहिए, इसे ये भरना पड़ेगा कक्षक। तो क्या करेगा ये, चौथे कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इनमें से एक को क्या करेगा, निकाल देगा। जब एक को निकालेगा तो +1 दिखाएगा, जितना निकालता है उतना प्लस दिखाता है। तो यहाँ पर +1 वाला दिखा रहा है जब एक को निकाल रहा है। तो जब एक को निकाल रहा है तो कितना दिखा रहा है, +1। जब एक निकल जाएगा, एक बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन, इस वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच के इसमें बुला लेगा, क्योंकि ये कमजोर हो गया कक्षक। इसमें आते ही कितना हो जाएगा इसका कक्षक, जो 17 था वो किसमें बदल जाएगा, 17 से 18। ठीक है, किसमें बदल जाएगा, 17 से 18। तो इसका क्या हो जाएगा, अष्टक भी पूरा हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकाल दिया तो उसको प्लस दिखा रहा है। एक चीज और है, अगर ये ना करें, एक ना निकाले, ठीक है, एक ना निकाले, इस चौथे वाले में से, ये वाले में 17 है, इसमें 8 है, इसमें 2, इस वाले में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ही निकाल दे। क्या करें, दोनों ही निकाल दे। ठीक है, दोनों निकाल दे तो क्या होगा, तब ये +2 दिखाएगा। जब दोनों निकाल देगा तब क्या दिखाएगा, +2। इसलिए ऐसा दिखाता है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तब भी हम लोग आगे बहुत सारा करेंगे, सबका ही करके देखेंगे। ठीक है, आधातों के बारे में लिखते हैं। देखते हैं अधातु। ठीक है, अधातु कौन कौन से होते हैं भाई, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन,